my channel hearing all student, parent, dear parents and student. Good evening. I want to teach part of sentence. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने बताया है, तो आज हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट बताने जा रहे हैं। तो पहला हमारा इंफॉर्मेशन है अबाउट टू एवरी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तो हमारा कहने का उद्देश्य है कि बुनियादी दौर पर आपका शिक्षा कमजोर नहीं होनी चाहिए। यदि आपके हाई स्कूल तक के शिक्षा बहुत मजबूत है तो आप किसी भी एरिया में अपना स्थान स्थापित कर सकते हैं। विथआउट एजुकेशन ह्यूमन बीइंग लाइक जस्ट एनिमल, यानी शिक्षा के अभाव में आप कहीं पर कोई सुटेबल स्थान नहीं पा सकते हैं, ना तो आपका लाइफ सिक्योर हो सकता है। तो इस तरह से बुनियादी तौर पर हमें अपने शिक्षा को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि जिस तरह से घर की नींव होती है, यदि नींव हमारा मजबूत है तो एक मंजिला चाहे दो मंजिला चाहे तीन मंजिला स्टोरी तक भवन आप बनाते चले जाएंगे। उसी तरह शिक्षा है, तो कम से कम हाई स्कूल तक गार्जियन को चाहिए कि बच्चे को ऐसे शिक्षक के साथ समावेश कराएं जिसको किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की भी जानकारियां हो, या जो कंपटीशन झेल कर आया हो। जैसे अभी तमाम हमारे शिक्षक भाई यूट्यूब से पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई जीएस पढ़ा रहा है। तो चूंकि वो झेल कर आए हैं, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में जो हमारे तमाम कुकुरमुत्ता की तरह विद्यालय खुल रहे हैं, उसमें अयोग्य टीचरों की भरमार है। उनके पास ना तो कोई ज्ञान है, केवल किताबी ज्ञान वही पढ़ा देते हैं। ये कहने के मतलब है इंग्लिश मीडियम, कहीं कहीं लोग बोल जाते हैं कि इंग्लिश मीडियम बहुत रफ होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम रफ वहां होता है जहां पर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं ट्रांसलेट कराया जाता है। तो उसमें से एक हमारा छोटा सा विद्यालय है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक बार सेवा का अवसर दीजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर भी है 7860031794, नियर रगड़गंज मार्केट। यदि आप चाहें तो संपर्क मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर हमारा रहता भी है, नंबर भी है। तो हमारा आप लोग से निवेदन है कि एक बार सेवा का अवसर दें और देख लें। प्रोग्रेस नहीं होता है तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि साल भर का फीस हम रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा चैलेंज है। वो चाहे क्लास 1 से लेकर के क्लास 9-10 तक की बात मैं कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड। तो इसी के साथ, जबकि सीबीएसई बोर्ड में ग्रामर टीचर पढ़ाते नहीं, केवल एक्सरसाइजें होती हैं। लेकिन जब तक रूल्स नहीं पता होगा बच्चे को, तब तक वो नरेशन ना कर सकता है, न एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर सकता है, न पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन दे सकता है। क्योंकि मोस्टली किताबों में चाहे न्यूलाइट हो, डिलाइट हो, एक्सीलेंट हो, पीसी रैन को छोड़ करके बाकी अधिकांश जो किताबें हमारी ग्रामर की चल रही हैं, उसमें डिफिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच का नहीं देते हैं। तो अभी तो हमारा चल रहा है आपका सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट, कर्ता के भाग, कर्ता के भाग। अब देखिए, कर्ता के कई भाग होते हैं। यदि किसी वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया पाई जाती है तो पहला शब्द वह आपका सब्जेक्ट होगा, दूसरा शब्द प्रेडिकेट होगा। जैसे
एज हम दे बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब देखिए यह सब्जेक्ट हो गया या प्रेडिकेट हो गया सेंटेंस नंबर 1। और सेंटेंस नंबर 2, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब इसमें दो ही शब्द आया है, दो ही शब्द आया है, एक कर्ता है, दूसरी क्रिया है। क्रिया हमारी प्रेडिकेट हो गई। अब इस तरह से हमारा दूसरा चार्ट चल रहा, चार्ट नंबर 1 है, या चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 1। अब ये चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 2। अब देखिए यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के कई भाग हम बता रहे हैं आपको। जब मुख्य शब्द संज्ञा से पहले, मुख्य शब्द संज्ञा से पहले आता है तो वह डिटरमाइनर हो जाता है, तो वह डिटरमाइनर होता है। जैसे ए बॉय इज कमिंग फ्रॉम विलेज, फ्रॉम विलेज, एक लड़का गांव से आ रहा है। अब देखिए यह दो भाग हो गया, इस सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, या सब्जेक्ट का दो भाग। एक डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर में यह आपका आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर में आर्टिकल। और यह है हेडवर्ड नाउन, हेडवर्ड नाउन, हेडवर्ड नाउन। अब ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हम इसमें दे रहे हैं, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। एक बूढ़ा आदमी अब सुबह में टहल रहा है। अब देखिए इसमें भी सब्जेक्ट, अब इसमें अभी आपको देखना होगा क्या। अब देखिए इसमें हेडवर्ड नाउन से पहले दो शब्द आ गए हैं, दो शब्द आ गए। ये तो होगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ये होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो जब मुख्य शब्द संज्ञा से पहले दो शब्द आते हैं तो पहला डिटरमाइनर होता है और दूसरा एडजेक्टिव होता है, जो मुख्य शब्द संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। और तीसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर gave me a watch, a watch। मेरा बड़ा भाई मुझे एक क्या दिया, एक घड़ी दिया। अब इस तरह आप देखें स्पष्ट हो रहा। अब डिटरमाइनर आप देखेंगे, डिटरमाइनर भी कई प्रकार के होते हैं। ये आर्टिकल आया, ये पोजेसिव आया है। अब देखिए तीसरा चौथा वाक्य, दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं। इसमें चौथा वाक्य इस तरह से, चौथा वाक्य, दैट टॉल मैन, दैट टॉल मैन
इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव आ गया, और टाल क्या एडजेक्टिव हो गया, यह हेडवर्ड नाउन है, हेडवर्ड नाउन है, हेडवर्ड नाउन। और ये शब्द जो एडजेक्टिव शब्द आते हैं हेडवर्ड नाउन की विशेषता बतलाते हैं। इस तरह से पांचवा वाक्य हम दे रहे हैं। पांचवा वाक्य, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम टुडे, उसका पुराना मित्र आज आया है। तो इस तरह 5 एग्जाम्पल दिए हैं और 1-2 चार्ट हमने दर्शाया है, 1-2 चार्ट दर्शाया है। अब चलो इस तरह से हम अगले चार्ट में आपको मिलेंगे कि डिटरमाइनर कितने प्रकार के होते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमारा फिर पुनः आपसे निवेदन है कि बच्चे के भविष्य को सौंपते हुए किसी भी विद्यालय में किसी भी अध्यापक के नेतृत्व में, तो उसकी क्वालिटी आपका जानना आपका मूल दायित्व है। केवल आधुनिक फैसिलिटी पर मत जाइए, क्योंकि आधुनिक फैसिलिटी तो आप बच्चा कभी भी प्राप्त कर सकता है, वो लग्जरी जीवन कभी भी जी सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में जो उसने विलासिता का जीवन जी लिया तो आने वाले समय के लिए वो बड़ा ही कष्टदायक होता है। जैसा कहा गया है कि ऊपर वाला एक ही बार अवसर देता है, या तो आनंद का अवसर आप बचपना में ले लीजिए या तो आनंद का अवसर बुढ़ापे में ले लीजिए। यदि आपने स्ट्रगल इधर कर लिया है, इधर स्ट्रगल किया है, तो उधर जाकर आपको सुख मिलेगा। इधर आप आराम लग्जरी जीवन बिताए हैं तो उधर जाकर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, जिसके साथ साथ माता पिता भी कष्ट झेलेंगे। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।